Hello my little learners, this is Anjana and we are going to start maths book for grade 7 and this is chapter number 8, that's rational number. So quickly we are going to do a warm up. इस warm up में हम कुछ questions revise करेंगे which we have already done in the previous classes. So first question is you have to add the numbers और इस addition को हम करेंगे rearrangement के method से. तो यहाँ लास्ट डिजिट 7 and 3, आपको मालूम है 7 and 3 10 होता है. इन दोनों डिजिट्स को एक साथ ले आएंगे. ऐसे ही 4 + 6 is 10. इन दोनों नंबर्स को एक साथ ले आएंगे एंड रीअरेंजमेंट से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा इजी हो जाते हैं. नाउ हियर व्हाट विल यू डू, यहाँ हमारे पास दो नेगेटिव नंबर्स हैं. इन दोनों नेगेटिव नंबर्स को हमने ऐड करना है एंड वी गेट 409 and 143 both are negative and we get 552 और उसमें अगर हमने किया प्लस 104 so we are going to find the difference. एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे और बड़े नंबर का जो यहाँ नेगेटिव है वो सिंबल वो साइन यूज़ करेंगे. तो 12 - 4 is 8, यहाँ 4 रिमाइंडर बचा, 4 - 0 is 4 and यहाँ 5 - 1 is 4. Your answer becomes -448. ठीक है, आगे चलते हैं. Subtract -342, इसको सब्ट्रैक्ट करना है. किससे सब्ट्रैक्ट करना है? एक पॉजिटिव नंबर 113. अब बेटा जब दो नेगेटिव साइन एक साथ आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव साइन. तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल एडिशन का क्वेश्चन बन गया. और इस क्वेश्चन में किससे सब्ट्रैक्ट करना है? -100 में से सब्ट्रैक्ट करना है 285. सो हियर बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, we get -385 as answer. So in this way you can do simplification also. Simplification में क्या करेंगे? हमने नेगेटिव नंबर्स को एक साथ ले लेना है और ये दो नेगेटिव साइन है, ये नंबर बन जाएगा पॉजिटिव नंबर. सो दिस इज -304 -782 और ये बना +187 एंड +459. अब इन दोनों नंबर्स को एक साथ ऐड करेंगे और इन दोनों नंबर्स को एक साथ ऐड करेंगे. आपके पास एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा एंड फाइनली यू विल गेट द डिफरेंस और आपका रिजल्ट आ जाए. कम एट क्वेश्चन 4. अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. और आप यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहाँ पर सारे न्यूमरेटर सेम है. जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर मीन्स लार्जेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट डिनोमिनेटर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर. तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर आया 7/1000. इससे बड़ा नंबर आएगा 7/100. देन वी हैव 7/10 और यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे. देन वी हैव 7/5 and 7/2. Got it? Next question. What must be added to this number to get this number? इस question में आप 6 whole 3/5 में से 5 whole 3/4 को subtract करेंगे. Right? पहले इसको improper fraction में convert करेंगे and then we find the difference by taking the LCM of 5 and 4 which is 20. Now coming to rational numbers. अभी तक हमने natural numbers के बारे में पढ़ा, right? Natural numbers कौन से numbers होते हैं? जो counting numbers होते हैं. And we have learned about whole numbers also. That means 0 plus all natural numbers makes a group of whole numbers. और integers क्या होते हैं? Negative numbers, 0 and positive numbers. ये पूरी family जो बन जाती है numbers की, हम इनको बोलते हैं integers. Now we are going to extend our learning by learning about rational numbers. तो अभी तक हमने जो भी लर्निंग की है, सिंपल एडिशन के क्वेश्चंस हैं, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं. प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम फ्रैक्शंस टू रैशनल नंबर्स.
सो जस्ट लुक ओवर हियर, कई बार हमारे पास एक डिवीजन की सिचुएशन आती है, जैसे 6 divided by 3. So when you divide 6 by 3 we get 2, right? And this 2 is a integer. लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे हमने 4 को 8 से डिवाइड किया, we get 1/2. क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं. होल नंबर है? नो. एंड इज इट अ इंटीजर? नो, नॉट एट ऑल. अब ये जो एक नंबर आया, वी से दीज आर फ्रैक्शंस, राइट? अब ये फ्रैक्शन है, लेकिन एक और सिचुएशन देखते हैं, -15/4. यहाँ पर भी हमें जो नंबर मिला वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, बट इट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस का साइन दिया हुआ है. अब ये न्यू कैटेगरी ऑफ नंबर हमें मिले जो फ्रैक्शन हैं और नेगेटिव फ्रैक्शंस हैं. सो वी कॉल देम विद अ स्पेशल नेम दैट्स कॉल्ड अ रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर की फैमिली फ्रैक्शन से भी बड़ी होती है, एंड वी से that we get a fraction in some cases, but when numerator upon denominator is given and we come across the situation कि numerator या denominator negative है, तो वो family extend हो जाती है और हम उन number की family को बोलते हैं rational numbers. So we are going to talk more about rational numbers. Rational numbers क्या होते हैं? Any number which is written in the form of a upon b, where a and b are integers, and remember b is not equal to 0, तो वो family पूरी numbers की हमारी बन जाती है family of rational numbers. And the most interesting thing is that all natural numbers, all whole numbers, all integers, all fractions are also the part of this family of rational numbers. So now we say that if we have a fraction where we have learned that fraction is a number which is written in the form of a upon b, and here a and b are natural numbers. यहाँ a और b natural number होते थे, और जब हम rational number की बात करते हैं तो a and b integers होते हैं. That means a and b दोनों की value even negative भी हो सकती है. But remember one very important thing, that denominator cannot be 0. Okay, now look at these examples. We have -2/5. It is a rational number because -2 and 5 both are integers. Similarly, अगर मैंने एक नंबर लिखा 4 नेचुरल नंबर भी होगा, 4 होल नंबर भी होगा, 4 आपका पॉजिटिव इंटीजर भी है, बट 4 आपका रैशनल नंबर भी है, because 4 can be written as 4/1, where both 4 and 1 are integers. Now we talk about 0. What is 0? 0 is again a rational number because 0 can be written in form of 0/1, 0/2, 0/200. तो 0 तो 0 के नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर आएगा वो 0 ही रहेगा, राइट? सो वी से 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ numerator upon denominator, a upon b, where both a and b are integers. Very nice. And denominator is not equal to 0, तो हमारा 0 भी रैशनल नंबर कहलाएगा. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर की. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. अगर हमने कोई नंबर लिखा 5, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं. That means it can be expressed in form of a/b, and we say it is a rational number. Every whole number is also a rational number. Every integer is also a rational number. Every fraction is also a rational number. And division by 0 is not allowed. So rational number cannot have 0 in the denominator. So this is all we have learned. अब हम बात करते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की. तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बेटा वो रैशनल नंबर होते हैं जहाँ a एंड b दोनों के सेम साइन होते हैं, या वो दोनों पॉजिटिव होंगे या वो दोनों नेगेटिव होंगे. सो लुक एट द एग्जाम्पल 7/3, 27/49, even -4/-9, because it can be written as 4/9.
and this again we have minus 234 upon minus 65. So this is another rational number. Come to negative rational numbers. Negative rational numbers वो rational number होते हैं जब हम किसी भी नंबर को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर a अपॉन b की फॉर्म में लिख रहे हैं और दोनों के सिंबल्स, दोनों के साइन डिफरेंट है. अगर पॉजिटिव है a तो b नेगेटिव होगा और अगर a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव होगा. सो लुक हियर, दिस इज माइनस 8 अपॉन 17 and this is 3 upon minus 7. Both are negative rational numbers. Now we move to rational number representation on a number line. So we'll talk about, we have already learned in the earlier class how to represent whole numbers and integers on a number line. अब हम बात करते हैं कि rational number को number line पर कैसे express करना है. So in a number line we know that we move from left to right and the number increases, right? यहाँ पर हमने एक number line बनाई और इस number line पर हम observe कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम right side में move करते हैं हमारा number बड़ा होता जाता है. तो अगर हमने compare किया 2 और 3 तो 2 left में है, 3 right में है, that means 3 is bigger. If I write minus 4 and plus 4, minus 4 is on the left and 4 is on the right, that means this is a smaller number. Now 1 and minus 4, so just look, 1 is on the right and minus 4 is on the left, that means minus 4 is smaller and 1 is greater. अब हम बात करते हैं कि नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहली चीज़, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, उसका सेंटर लिया 0 और उसमें लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे एंड राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट. अब हमने लाइन ड्रॉ की और हर लाइन का डिस्टेंस 1 यूनिट का ले लिया and let's say we are going to draw 1 upon 2 and minus 1 upon 2 and 1 upon 2 और minus 1 upon 2 0 के लेफ्ट और राइट साइड में आएंगे बिकॉज नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से लेफ्ट में आता है और पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 के राइट में आता है. ओके, नाउ व्हाट विल यू डू, यहाँ हम 1 upon 2 और minus 1 upon 2 को नंबर लाइन पर बनाना चाहते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि अगर कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ 1 upon 2 है या minus 1 upon 2 है, दोनों प्रॉपर हैं, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये एग्जिस्ट करेगा 0 और 1 के बीच में और minus 1 upon 2 एग्जिस्ट करेगा 0 और minus 1 के बीच में. अब डिनोमिनेटर 2 है, दैट मीन्स यहाँ पर हम 0 और 1 के 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे. ऐसे ही जब minus 1 upon 2 ड्रॉ करना है तो 0 और minus 1 के 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे और ये जो मिड पॉइंट आ जाएगा वो minus 1 upon 2 होगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आ जाएगा plus 1 upon 2. Did you understand it? Now we have to express P, Q, RS on a number line where P is 7 upon 8, Q is minus 3 upon 8, R is 1 upon 8 and S is minus 1 upon 8. तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करते हैं. यहाँ डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व किया और देखा कि सारे डिनोमिनेटर्स 8 है and all of these numbers are having same denominator, all of them are proper fraction. इसका मतलब ये सारे नंबर्स 0 और 1 या 0 और -1 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे. जो नेगेटिव हैं वो 0 और -1 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे और जो पॉजिटिव हैं वो 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे. तो हमने जब लाइन ड्रॉ की, इस लाइन का सेंटर लिया 0, 0 और 1 के बीच में इक्वल 8 पार्ट्स मार्क कर लिए. तो जो फर्स्ट पार्ट है वो 1 upon 8, 2 upon 8, then 3 upon 8, 4 upon 8 and this way we keep on coming up to 8 upon 8. ऐसे ही हम लेफ्ट साइड जाएंगे. लेफ्ट साइड जाते टाइम -1 upon 8, -2 upon 8 और इसी तरह -8 upon 8 तक पहुंच जाएंगे and then we represent the points. तो सबसे पहले हमने P को रिप्रेजेंट किया 7 upon 8, then we represented R, that is 1 upon 8.
s हमें दिया था -1/8, यहाँ पर हमने s मार्क किया और फिर हमने q को मार्क किया विच इज -3/8. Understood? Take one more example. Here you have to express a, b, c, d. A is -7/10, b is 4/10, 2/10 is c and 9/10 is d. Same pattern, the only difference is denominator check करना है. यहाँ denominator 10 है. सारे जितने भी रैशनल नंबर्स दिए हैं वो हमें प्रॉपर रैशनल नंबर्स दिए हैं. दैट मीन्स वो यूनिट रैशनल नंबर के बीच में आएंगे. तो सेंटर पर 0 मार्क किया, 0 से 1 एंड 0 से -1. इक्वल डिस्टेंस बनाए एंड वी हैव ड्रॉन 1/10, 2/10, 3/10, ऐसे 10/10. जो 1 होगा वो 10/10 होगा. ऐसे ही जो -1 होगा वो -10/10 होगा. राइट? एंड देन वी मार्क हेयर. सबसे पहले a को मार्क किया -7/10. We marked b 2/10. Then c is marked as 4/10 and d is marked as 7/10. Got it? Then we have next example which I want you to observe the difference. यहाँ हमें जो रैशनल नंबर्स दिए हैं वो मिक्स्ड रैशनल नंबर्स हैं. तो पहला रैशनल नंबर है 2 whole 1/4. Then we have 3/4 which is a proper rational number, -7/4 and -3/4. तो पहला रूल नेगेटिव नंबर है तो 0 से लेफ्ट में जाएगा, पॉजिटिव नंबर है तो 0 से राइट में जाएगा. दूसरा रूल, यहाँ हमें 2 whole 1/4 दिया है. दैट मीन्स ये नंबर 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करने वाला है. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ सब डिनोमिनेटर्स हमें 4 दिए हैं. तो हमने लिया 0 से 1/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. ऐसे ही जो 8/4 होगा वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा. 12/4 इज 3, ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा. और अगर इसको कैलकुलेट किया 4 2 टाइम इज 8, 8 + 1 इज 9. ये नंबर आपका बन गया 9/4. सो a इज 9/4. ऐसे ही आपको 3/4 को मार्क करना है. यहाँ 3/4 आपको b मिल गया. देन वी कम एट -7/4. तो हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे. -7/4 यहाँ मिला, इसको हमने c मार्क किया. एंड देन वी कम टू -3/4 विच इज मार्क्ड एज d. Got it? Let's move further and we are going to learn another topic. तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज सीख रहे हैं कि अगर हमें कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है और अगर हमने उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में. तो हमें पता चल जाएगा वो नंबर किन दो नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है. एंड दैट रियली मेक्स इट वेरी इजी टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. Now look at the example. Here you have to put greater smaller sign on the following rational numbers. तो हम इन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले, now we come at example 5. Look at the rational numbers and use greater or smaller in the given question, and some of them are done for you. So here you have some rational numbers. आपने ये चेक करना है which of the rational number is greater and which of them is smaller. Okay. Now we come to the exercise. So exercise में question है pick out the rational numbers from the following. इनमें से कौन कौन से numbers rational numbers हैं. तो बेटा first number, yes it is a rational number. जहाँ पर भी हमें number नजर आ रहा है कि denominator में 0 नहीं है वो सब rational numbers होते हैं. यहाँ 8 का denominator 1 है, यहाँ 0 का denominator 1 है. इसका मतलब ये भी rational number है, ये भी rational number है. But this is not a rational number. Identify the positive and negative rational numbers. इसमें से हमने identify करने हैं कौन से rational number positive हैं, कौन से negative. So this is a positive rational number, this is a negative, this is positive. और अगर आपको याद हो मैंने बताया था जब numerator और denominator दोनों negative होते हैं तब आपका rational number positive होता है. This is a negative number, this is a negative rational number. Come to the next topic, we'll talk about equivalent rational numbers. हम यहाँ observe करते हैं एक number line 0, 1, 2, -1, -2 और इसको हमने आगे break out किया 0, -1/2, -2/2, -3/2, -4/2 and right side में हमने
यहाँ पर लिखा 1/2, 2/2, 3/2, 4/2। अब हमने इसको और आगे ब्रेक किया 4 इक्वल पार्ट्स में, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 एंड 8/4, और ऐसे ही लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स आ गए। एंड इसको आगे ब्रेक किया जहां डिनोमिनेटर आया 6, 8, 16, 32, कुछ भी डिनोमिनेटर आ सकता है। और ध्यान से देखेंगे तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये 1 है या 2/2 है या 4/4 है या 8/8 है या 16/16 है या 32/32 है, ये सब सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इनको बोलेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। सिमिलरली वी कम हियर -1 लिखें या -2/2 या -4/4 या -8/8, ये सब सेम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, which is -1. So they are also called equivalent rational numbers. Okay. Now we move further and we have if a and b is any rational number, तो अगर उस rational number को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या किसी सेम नंबर से डिवाइड करें, तो आपको जो नया रैशनल नंबर मिलेगा that rational number will be equivalent rational number to the given rational number. Okay, एग्जाम्पल देखते हैं। हमें नंबर दिया हुआ है 2/3, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई किया और हमें मिला 14/21, राइट। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा रैशनल नंबर है 21/36, दोनों नंबर्स को हमने डिवाइड किया सेम नंबर से एंड 7 से। यहाँ हमें नंबर दिया 21/36, दोनों नंबर को हमने सेम नंबर 3 से डिवाइड किया एंड वी गेट 7/12। तो 7/12 या 21/36 आपको सेम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, so we say they both are equivalent rational numbers. Got it? Now we come at standard form of rational numbers. So a rational number is said to be in its standard form or its simplest form when the numerator and the denominator has no common factor. और अगर उनका कोई कॉमन फैक्टर होता है तो हम उस कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें जो नया रैशनल नंबर मिलता है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द डिनोमिनेटर ऑफ एनी रैशनल नंबर शुड नॉट बी नेगेटिव। तो जो b होता है डिनोमिनेटर में, अगर वो नेगेटिव है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, so that we get a denominator as positive rational number. Okay, now look at this number. You have to find the standard form of 36/72. तो पहला काम ये करेंगे कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, हमें मिला 12/24 and 12 and 24 are again divisible by 12. We get 1/2 which is the simplest form. एक इसका बहुत इजी मेथड है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो यहाँ पर 36 और 72 है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे और यहाँ पर HCF मिला 36, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका मतलब 36 से डिविजिबल है, हमने इनको 36 से डिवाइड किया and this makes the same answer which is 1/2. Okay. Now in another words, we divide both numerator and denominator by their highest common factor, right? Now we come at next property, that's called the property of cross product. That's another way to find whether the two rational numbers are equivalent or not. तो अगर हमें एक रैशनल नंबर दिया है a/b, दूसरा रैशनल नंबर दिया है c/d, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a और d को, ऐसे ही b और c को मल्टीप्लाई करेंगे and what do you get? Do we get the same number? अगर हमें सेम नंबर मिल रहा है तो हम बोलते हैं दोनों rational numbers equivalent. Look here, we are multiplying here. We have two rational numbers 1/4 and 4/16. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 और 16 को, ऐसे ही 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया, दोनों केसेस में 16 मिला, तो हम बोलेंगे 1/4 and 4/16 are equivalent rational numbers. Let's move ahead. We take another example. R -2/3 and -5/12 equivalent.
तो हम -5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -15 आएगा। 12 और -2 को मल्टीप्लाई किया, -24 आया। That means they are not equivalent rational numbers. Okay, so we say that -2/3 and -5/12 are not equivalent rational numbers. Now take another example. Express the rational number -7/4 as equivalent rational number having denominator 32. अब यहाँ पर हमें denominator 4 दिया हुआ है और 4 को 32 बनाने के लिए we know 4 8 times 32, तो बहुत सिंपल मेथड है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारा एक नया रैशनल नंबर बन गया which is -56/32 which is equivalent to -7/4 पहली चीज, एंड यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर 32 चाहिए जो हमें मिल गया। राइट, नाउ वी मूव फर्दर, वी आर लर्निंग कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को कंपेयर करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यूज करेंगे। अगर हमें a/b एंड c/d दो रैशनल नंबर दिए हैं, we'll multiply a and d, we'll multiply b and c। अगर a मल्टीप्लाई d, b मल्टीप्लाई c से बड़ा है, that means a/b is greater than c/d। और अगर a मल्टीप्लाई d, b मल्टीप्लाई c से छोटा है, that means a/b is smaller than c/d। Now come at example 11. So we have in 4/5 and 1/2, we observe 4 multiply 2 and 5 multiply 1. So 4 multiply 2 is greater than 5 multiply 1. That means it is greater. So we write 4 multiply 2 is greater than 1/2. And in the second case, so here we have two rational numbers, -3/4 and -1/2। यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -3 और 2 को हमें मिला -6 और यहाँ मिला -4। So because -6 is smaller than -4, so -3/4 is smaller than -2। और अगर ये रूल समझ आ जाता है तो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर्स भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। So we can also compare the rational number by finding the lowest common multiple of the denominator। सारे डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे एलसीएम निकालने के बाद, और जब आपका एलसीएम आ जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, हम डिनोमिनेटर को कंसिडर नहीं करेंगे, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। सबसे पहले हमने इन सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला and we get LCM as 48। अब इन सब रैशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया और हर रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 48 हो गया। अब न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। सो वी ऑब्जर्व सबसे पहले 18/48, दैट्स द लार्जेस्ट वन, देन कम 16/48, देन वी हैव -21/48 एंड द स्मॉलेस्ट इज -32/48। एंड इसलिए सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, इसका मतलब स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब -32/48 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, -2/3, तो सबसे पहले आ गया -2/3। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है -21/48। -21/48 का मतलब हुआ -7/16, दिस इज योर नेक्स्ट नंबर, एंड देन कम्स 4/12 and the largest one is 3/8, right? And then we come to the next very interesting topic, finding the rational numbers between two given rational numbers। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, let's say 1 and 2, और आप अभी तक बोलते थे कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट ये थ्योरी आपके रैशनल नंबर में फेल हो जाती है। Between two rational numbers, there exists infinite number of rational numbers. So we say the rational numbers are dense. दो रैशनल नंबर के बीच में आप 5 रैशनल नंबर निकालो, 10 रैशनल नंबर निकालो, 1000 रैशनल नंबर्स निकालो, you can find any number of rational numbers between two rational numbers.
Now, let's take the example. We are taking two rational number minus 1 upon 2 and minus 2 upon 7. And what do you observe? We observe the denominators are different. तो पहला काम हम करेंगे उनके denominators को same करके. And we get minus 7 upon 14 and minus 4 upon 14. अब यहाँ पर minus 7 upon 14 minus 4 upon 14 से छोटा है. तो minus 7 upon 14, minus 6 upon 14, minus 5 upon 14 and minus 4 upon 14. This way we have got two rational numbers between these two rational numbers. Okay. अब हम suppose two rational number नहीं चाहते, हम ज़्यादा rational number चाहते हैं. Very easy. इसको numerator और denominator को किसी भी number से multiply कर. हमने multiply किया इसको 2 से. So that means minus 1 upon 2 को इस बार हमने 7 से मल्टीप्लाई ना करके 14 से मल्टीप्लाई किया and it makes a equivalent rational number that is minus 14 upon 28. ऐसे ही minus 2 upon 7 में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस बार हमने 4 से मल्टीप्लाई किया. आपका नया रैशनल नंबर बना minus 8 upon 28. अब minus 8 और minus 14 के बीच में कितने नंबर्स हैं? minus 13 upon 28, minus 12 upon 28, minus 11, minus 10 upon 28, minus 9 upon 28. So we got a series of 5 rational numbers between the same two rational numbers, right? और ऐसे ही हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं. अभी मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था, मैं अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं, then we get more list of rational numbers. So this way we have infinite number of rational numbers between given two rational numbers. Now the question is find three rational numbers between minus 3 and minus 4 and next question is 3 upon 4 and 1 upon 2. तो कैसे करेंगे? So we take the first example. यहाँ पर हमें नंबर दिया है minus 3 and second नंबर हमें दिया है minus 4. minus 3 और minus 4 के बीच में हमें rational number निकालने. minus 3 can be written as minus 3 upon 1. माइनस 4 को हम माइनस 4 अपॉन 1 ले सकते हैं और दोनों नंबर्स को 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर हमें मिला माइनस 12 अपॉन 4, दूसरा नंबर हमें मिला माइनस 16 अपॉन 4. अब 12 और 16 के बीच में हमारे पास माइनस 13 अपॉन 4, माइनस 14 अपॉन 4, माइनस 15 अपॉन 4. वी गॉट दीज थ्री नंबर्स. सिमिलरली अगर हमें 2 और 4 दो नंबर्स दिए हुए हैं, अब यहाँ पर we have 3 upon 4 and 1 upon 2. तो पहला काम है दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे. And what will you do? We are multiplying both numerator and denominator by 4. ये बना 12 upon 16 और यहाँ पर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर बन गया 8 upon 16. So what do you observe? We get a series of numbers 8 upon 16 and then we have 9 upon 16, 10 upon 16, 11 upon 16. These are the three rational numbers between two given rational numbers. Let's move further. अब हम बात करते हैं absolute value of rational numbers. तो absolute value का मतलब क्या होता है? कोई भी हमें नंबर दिया हुआ है उसकी नेगेटिव या पॉजिटिव साइन को ओमिट कर देता है. That means absolute value of a rational number is the quantitative value of that number and it is always a positive number. और हम absolute को ऐसे represent करते हैं a upon b rational number है उसके साइड में हमने bars draw कर दिए, right? So suppose आपने 3 upon 4 की absolute value निकालनी है या minus 3 upon 4 की absolute value निकालनी है, दोनों की absolute value same आएगी. Okay, that means sign has no value in the absolute. अगर हमें नंबर दिया है minus 2 upon 3, इसकी absolute value हो जाएगी 2 upon 3. Let's move ahead. We have an exercise based on it, which I want you to try yourself. अब हम आते हैं addition of rational numbers पर. तो सबसे पहले हम लेंगे वो rational numbers जहाँ पर denominators equal होते हैं. So let's say we have 3 upon 8 and 4 upon 8. Simple fractions की तरह हम इसको add कर देंगे. Denominator एक बार लिखा और numerator को add किया, we get 7 upon 8.
And let's see another rational number, 4 upon 5 and 7 upon 5. So this is minus 7 upon 5. So one is positive, another is negative. So we will write 5 one time and 4 minus 7 is minus 3 upon 5 becomes your answer. And this is how we represent it on a number line also. यहाँ पर हमने 3 upon 8 लिया, उसके बाद 4 upon 8 एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 7 upon 8. ओके, जब हम नेगेटिव नंबर को रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको इस तरह से शो करेंगे. यहाँ पर हमने 4 upon 5 लिया और टोटल नंबर हमारा minus 7 upon 5 था. So we are left with 3 upon 5. Okay, 1, 2 and 3. This is the leftover number. Correct? Now we move further and we find the sum of two negative numbers. तो दोनों negative rational numbers हैं. ऐसे सिचुएशन में डिनोमिनेटर को हमने एक बार लिखा और जो दो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको ऐड कर दिया. वी गेट minus 6 upon 4 here. और इसी तरह हमने इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट किया तो आपका आंसर minus 6 upon 4 आ जाएगा. Further, when one denominator is a multiple of another denominator, तो यहाँ पर देखो 3 upon 7 and 5 upon 14. This is 14, it is multiple of 7. Similarly, 8 is a multiple of 4 and here 24 is a multiple of 6. तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो छोटे वाले नंबर का निकालना है सो दैट द डिनोमिनेटर बिकम्स सेम. और जब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा तो हम इन क्वेश्चंस को सिंपल जो सेम डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस हैं उसी के पैटर्न पर सॉल्व कर देंगे. देन वी कम एट द थर्ड कैटेगरी व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर. तो इस कैटेगरी के क्वेश्चंस में हम दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे. सी वी हैव 2 upon 3 and 1 upon 4. अब हमने क्या करना है, 3 और 4 का एलसीएम निकाला, वो आ गया 12 और इसको 2 upon 3 को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है सो दैट द डिनोमिनेटर बिकम्स 12. सिमिलरली 1 upon 4 को भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है सो दैट द डिनोमिनेटर इज 12. and we are going to add them. तो 8 upon 12 और 3 upon 12 को add किया, we get 11 upon 12. Let's move ahead. We come at example 21. We have to find the sum of 2 upon 5 and minus 3 upon 9. अब 5 और 9 का हम equivalent rational number ढूंढेंगे which is 45. तो हमने denominator बनाया 45, 2 upon 5 का बना 18 upon 45. and minus 3 upon 9 का बना minus 15 upon 45 and when you solve them we get 3 upon 15 which is equal to 1 upon 15. okay, दोनों का डिफरेंस आया और जब 3 upon 15 को simplest फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें मिल गया 1 upon 5. okay, this is your answer. Now let's take example number 22. Here we have to find the sum of 3 upon 8 and 5 upon 6. तो पहला काम हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स चेक करेंगे. यहाँ डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो हम 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे which comes out as 24 and then 3 upon 8 को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे so that we get the same denominator which is equal to LCM. So here we get 9 upon 24 and 5 upon 6 का बन गया 20 upon 24. So on solving it we get 9 upon 24 plus 20 upon 24 which is equal to 29 upon 24 and ये बन गया आपका mixed rational number. Take another rational number 4 upon 9 plus minus 5 upon 12. So here we find the LCM which comes out as 36. और उसके बाद हमने 4 upon 9 को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में लिखा which is 16 upon 36. ऐसे ही minus 5 upon 12 को हमने लिखा minus 15 upon 36. Now we write 16 upon 36 plus minus 15 upon 36 and we get the answer 1 upon 36.
तो बहुत सिंपल मेथड है एंड इन मेथड्स को हम फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें 3 रैशनल नंबर्स मिले हैं और हम इन 3 रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं। तो ऐड करते टाइम हमने ऑब्जर्व किया पहली चीज कि तीनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। लेट्स फर्स्ट फाइंड द एलसीएम। एलसीएम आ गया 72। इनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट किया और उसके बाद सिंपल रैशनल नंबर्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। हमने 2 नंबर्स पॉजिटिव लिए हैं, इन दोनों नंबर्स को ऐड किया और उसमें से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया and we get 41/72 as the answer. Now subtraction of rational number. So when we have to subtract any integer from another, suppose we want to subtract 7 from 10, we add the additive inverse of 7. That means -7 को हम 10 में add कर देते हैं and we get 3. Got it? Now in case of rational number also we follow the same pattern. तो यहाँ पर अगर 3/8 को 5/8 से subtract करना है, so we'll write 5/8 plus -3/8 क्योंकि -3/8 उसका additive inverse है, and this way we solve it and we get 2/8 and इस 2/8 को हम simplest form में भी convert कर सकते हैं, we get 1/4. Let's move further. Here, take another example. Subtract -7/11 from 3/4. तो पहले हमने 3/4 लिखा and then additive inverse of -7/11 is 7/11. So we are going to add 3/4 and 7/11. Finding the LCM of the denominators, we get 44, and this way we add the numerators, we get 61 and the denominator is 44. अब ये improper rational number है, इसलिए हमने इसको convert कर दिया mixed rational number में. Okay, next question is 3/7 is to be subtracted from -4/9. तो पहले हम -4/9 को लिखेंगे और फिर उसमें ऐड कर देंगे 3/7 का additive inverse. So what do you get? We get that -4/9 minus 3/7, right? And on solving it, we get -55/63. Now, based on the same pattern, we have an exercise. इसमें सारे वही questions हैं उसी pattern के जो हमने अभी example में किए हैं. So please try doing them yourself. Then we come to multiplication of rational number. So when you have to find the product of 2 rational numbers, बहुत सिंपल है, यहाँ पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड नाउ वी कम एट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. सो टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर, राइट? तो हमें अगर जैसे 5 और 4 का प्रोडक्ट निकालना है तो 5 को लिखेंगे 5/1, 4 को लिखेंगे 4/1. अब 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, डिनोमिनेटर 1 आया एंड वी गॉट द आंसर 20. नाउ लुक हियर, वी हैव टू मल्टीप्लाई 8 विद 2/3. तो 8 को कैसे लिखेंगे? 8 कैन बी रिटन एज 8/1 मल्टीप्लाई 2/3 and we multiply the numerator, we get 16, we multiply the denominator, we get 3. Then we have 3 multiply -1/5. So we get 3 multiply -1 and denominator remains 5. Your answer becomes -3/5. और जहाँ पर इसको simplest form में convert किया जा सकता है, हम उसको cross cancel करके and divide करके common number से simplest form में convert कर देते हैं. यहाँ 2 negative numbers numerator में हैं, तो आपका result positive बन गया. राइट, इसका मतलब क्या मिला हमें? द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर a/b and c/d इज a और c को मल्टीप्लाई किया, b और d को मल्टीप्लाई किया एंड देन वी कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. देन वी हैव द नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर रैशनल नंबर्स पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं. ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी रैशनल नंबर को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? अ बिग 0. गॉट इट?
So a upon b multiplied by 0 is 0 and this is your answer. Now we have few more questions. यहाँ पर 3 numbers हैं, तो -2, 3 और -5 को न्यूमरेटर में लेना है, 7, 5 और 16 को डिनोमिनेटर में लेना है. इनको मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट मिल जाएगा. एंड रिमेंबर वन थिंग, एनी नंबर कैन बी रिटन फर्स्ट. तो अगर पहले हमने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया और इसके रिजल्ट के साथ थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया, या पहले हमने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया और इसके रिजल्ट के साथ सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई किया, दैट इज -2 upon 7 को, we observe in both the cases we get the same answer. Got it? Then we have a number 7 upon 8. अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें 0 मिलेगा. Similarly, -3 upon 4 multiply 0 is again 0. And here we have another set of number. यहाँ पर हमने इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. And when you convert them, we get 13 upon 3 multiply by 27 upon 13. And 3 9 times is 27, 13 और 13 cancel हो गए और हमें मिल गया 9 as the answer. Correct? Now we talk about division of rational numbers. So when you say you have to divide a rational number, अगर a upon b और c upon d दो rational number दिए हैं और हमें a upon b को c upon d से divide करना है, तो रूल बोलता है a upon b को लिखेंगे, साइन डिवाइड का चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो c upon d दिया है उसका रेसिप्रोकल बनाएंगे. रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. तो c अपॉन d को हम लिख देंगे मल्टीप्लाई d अपॉन c. तो दो स्टेप्स लेने हैं आपने डिवीजन में. पहला स्टेप मल्टीप्लाई बना देंगे डिवाइड के साइन को, और डिवाइड के बाद जो नंबर लिखा है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्लेस चेंज कर देंगे. राइट? एंड दिस इज हाउ वी हैव डन. सो लेट्स टेक 3 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 5. तो 3 अपॉन 4 एज इट इज लिखा जाएगा, ये साइन बना मल्टीप्लाई, और 2 upon 5 का रेसिप्रोकल आ जाएगा which becomes 5 upon 2, and then we solve it, we get 15 upon 18, and then 15, this is 15 upon 8. So we get 15 upon 8 as the answer, right? अब यहाँ पर 4 upon 5 divided by -9 upon 10, तो 4 upon 5 as it is लिखा, डिवाइड का साइन बना मल्टीप्लाई, और -9 upon 10 बन गया -10 upon 9. And when you cancel it, 5 2 times is 10, 4 2 times is 8, तो यहाँ आया -8 upon 9. So this is how we do the division. और अब इसी के ऊपर बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस हैं करने के लिए. So you have a exercise now, multiplication और division के ऊपर बेस्ड आपके पास एक्सरसाइज है. आप इस एक्सरसाइज को करेंगे अपने आप. Okay. Now we are going to write rational numbers as decimal numbers. So every time remember one very important thing, children, that all rational numbers can be converted into decimal numbers. So decimal numbers can be broadly classified in two categories. First category है terminating decimals and second category is non-terminating decimal. That means इसको हम recurring decimal numbers भी बोलते हैं. तो terminating decimal numbers कौन से होते हैं? जहां पर जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मिल रही है, वी कॉल देम टर्मिनेटिंग. अभी इसका एग्जांपल बताते हैं. एंड हियर लुक हियर, व्हेन यू डिवाइड 3 upon 4, तो जब 3 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं एंड वी गेट द आंसर 0.75 और रिमाइंडर आ जाता है 0. सिमिलरली हमने लिया 3 upon 8, 3 को जब 8 से डिवाइड किया हमें रिजल्ट मिला 0.375 and the remainder is 0. That means 2 places, 3 places, 4 places, कितने भी places आने के बाद remainder अगर आपका 0 हो जाता है तो वो numbers आपके terminating decimal numbers होते हैं. And then we talk about, अब हम बात करते हैं non-terminating decimal numbers की. Non-terminating decimal numbers का मतलब होता है कि आप उनको divide कर रहे हैं और बार बार हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा, कुछ और नंबर रिमाइंडर में. अब इन नंबर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग, एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो पहली चीज आती है, सपोज हमने नंबर लिया 1/3, जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 0.33 और हर बार रिमाइंडर 1 आएगा। दैट मीन्स यहाँ 3333 नॉन स्टॉप आता रहेगा। दैट मीन्स 3 इज रेकरिंग। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा, एंड देन इट इज रेकरिंग। हमेशा 10 दिन लगे रहो, 15 दिन लगे रहो, आपका ये 1 बचता रहेगा और 3 आपके क्वोशिएंट में ऐड होता जाएगा। Got it? So this number is represented with a bar. अब इतना लंबा नंबर नहीं लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे 0.333333 एंड डॉट डॉट लगा देंगे, या इसको सिंपली हम 0.3 एंड ऊपर बार लगा देंगे, which is called a recurring number, and we say it 0.3 recurring. Got it? And then we come to the next number. Here we have 5/6. यहाँ पर भी जब आपने डिवाइड करना स्टार्ट किया तो आपका रिजल्ट आया 0.8 एंड उसके बाद 3333 रिपीट होगा। तो हम यहाँ पर जो बार लगाएंगे वो सिर्फ 3 के ऊपर लगाएंगे। Got it? आपका रिजल्ट बनेगा 0.83 बार, राइट? एंड जब हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो कुछ ऐसे नंबर जहां पर आप डिवाइड कर रहे हैं हर बार एक नया रिमाइंडर और उस रिमाइंडर के कारण हर बार एक नया क्वोशिएंट। सो लेट्स सी दिस एग्जांपल 0.674312873598। तो यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। और ऐसे नंबर्स का एक स्पेशल नेम होता है, दैट्स कॉल्ड इररेशनल नंबर। इसके बारे में डिटेल में आप आगे बड़ी क्लासेस में। So when you write any under root, we write under root 2. Under root 2 is 1.414212 and आपका रिजल्ट आता जाएगा, बट यहाँ पर एक नया नंबर हर बार नजर आएगा। ऐसे ही रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये सारे नंबर्स कहलाए जाते हैं irrational numbers. Right? Now we have some word problems. So first question is, Jocelyn read 1/4 hour on the first day, 1/4 hour on the second day, and 1/3 of the hour on the third day. So, if this pattern continues, how long will she read on the 5th day? So, सबसे पहले हमने लिखा 1/6 of the hour, which is 10 minutes. Then we calculated 1/4 of the hour, which is 15 minutes. 1/3 of the hour is 20 minutes. So every time we observe 5 minutes are increasing. So 4th day she studies for 25 minutes and 5th day she studies for 30 minutes. हर बार हम उसमें 5 minutes add करते हैं. Okay, very interesting example. एक और example देखते हैं. Example 37. Ali drew one card from the cards. These are the cards and said, "My number is not a greatest number, but it is the sum of 2 other numbers from this set." So what is the number? You have to find the number. So सबसे पहले हमने क्या किया, इन numbers को arrange किया ascending order में. Let's first find the greatest number and just look at the number. We observe this is a proper fraction, proper fraction, proper fraction, proper fraction. लेकिन सारे proper fractions 1 से छोटे होते हैं, तो largest number हमें मिल गया 1. Okay, so we say we are going to find the sum of 2 numbers जिसका sum हमें 1 आएगा. Okay, तो हमने दो numbers को add किया और उसको check किया कि उनका sum क्या आ रहा है. And finally we came to the conclusion that Ali's number is 2/3. Now we have an exercise which I want you to try yourself. Okay, now we move ahead. We come to MCQ questions. The first question is इसकी standard form लिखनी है. Both the numbers are divisible by 7. 7 5 times is 35 and 7 6 times is 42. So minus 5/6 becomes your right answer. Then we have next question. The sum of -1/2. -1/2 का additive inverse हो जाएगा 1/2 और उन दोनों का sum हो जाएगा 0. So this is your answer. And when you have to find the reciprocal of -5,
-5 का रेसिप्रोकल होता है -1/5. Next question is you have to find the sum. So 1/5 plus -3/5, your answer becomes -2/5. Now moving ahead, the rational number that should be added to 3/7 to get 1/4. And we'll write down that 3/7 plus x is 1/4. तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 minus 3/7. Denominator is 28. 4 और 7 का LCM निकालेंगे and then we observe the denominator 28 will be 7 minus 12. That is -5/28. That is your correct answer. So this is how we have learned so much about rational numbers in this chapter. मुझे लगता है आपने enjoy किया होगा. So stay tuned for the next video. Till then, keep learning, keep exploring, and keep practicing maths, right? Goodbye.